इंडसलैंड बैंक इंडिया का लीडिंग बैंक के अंदर इंडसलैंड बैंक ही नाम आता है और एक लार्ज कैप बैंक है। रिसेंट पीई कंपनी का दिखाई दे रहा है 21 के आसपास। अभी इसका लॉन्ग टर्म पीई आप देखेंगे वो आपको दिखेगा 27, जो मीडियम पीई यहाँ पे दिखाई दे रहा है उस हिसाब से देखेंगे तो ये पर्टिकुलर कंपनी थोड़ा सा लोअर वैल्यूएशन में आपको अभी मिल रहा है। तो वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे इंडसलैंड बैंक के ऊपर जो ब्रोकरेज टारगेट दिया गया है। तो चौंकाने वाला 2 ब्रोकरेज टारगेट यहाँ पे दिया गया है वो हम लोग देखेंगे, उसके पीछे का रीजन जानने की भी कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे टारगेट एक देख पा रहे हैं वो दिया गया है जियोजित बीएनबी परिभाष ब्रोकरेज फर्म के द्वारा और टारगेट दिया गया है 1352 का और इसने बाय कैटेगरी के अंदर इसको रखा है। तो इसके पीछे का रीजन बताते हुए इसने बताया है कि तो टारगेट के पीछे 2 मेन रीजन यहाँ पे दिखाया है। सबसे पहले रीजन यहाँ पे दिखाया है कि कंपनी के अंदर इंडसलैंड बैंक के अंदर जो रिकवरी है वो बहुत जल्दी हो रहा है और दूसरा रीजन ये दिखाया है कि हिंदुजा ग्रुप के थ्रू जो यहाँ पे व्हीकल्स का लोन कंपनी इंडसलैंड बैंक दे रहे हैं उसको चलते भी कंपनी को फायदा जोरों शोरों से मिल रहा है व्हीकल्स लोन कैटेगरी के अंदर। तो ये 2 कारण दिखाते हुए इंडसलैंड बैंक के ऊपर बाय रेटिंग दिया गया है, टारगेट दिया गया है 1352 का। अभी जो बैंक के ऊपर दूसरा टारगेट आप देख पा रहे हैं वो दिया गया है मोतीलाल ओसवाल ब्रोकरेज फर्म के द्वारा। उसके पीछे कंपनी ने रीजन ये दिखाया है कि आपको पता होगा कि इंडसलैंड बैंक के ऊपर एक एलिगेशन दिया गया है कि लोन का डिस्ट्रीब्यूशन को लेके यहाँ पे एक प्रॉब्लम यहाँ पे दिखाई दे रहा है इंडसलैंड बैंक के ऊपर। तो उसको चलते इंडसलैंड बैंक का मैनेजमेंट का कहना है कि यहाँ पे जो एलिगेशन कंपनी के ऊपर दिया गया है वो कंप्लीटली रिफ्यूज कर दिया गया है। तो इंडसलैंड बैंक के मैनेजमेंट के द्वारा कंप्लीटली रिफ्यूज कर दिया गया है। तो वो पॉइंट मोतीलाल ओसवाल ने खड़ा किया है। उसी के साथ साथ कंपनी का ये भी कहना है कि पूरा जो एलिगेशन कंपनी के ऊपर लगाया है पूरी तरह से झूठा है, पूरा क्लियर कर दिया है और ये टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से ये जो टेम्पररी प्रॉब्लम आपको दिखाई दे रहा है वो कोई मेजर प्रॉब्लम कंपनी के ऊपर नहीं है। तो ये 2 कारण उठाते हुए मोतीलाल ओसवाल ने एक टारगेट दिया गया है वो दिया गया है 1400 का। तो करीब करीब 30% से भी ज्यादा अपसाइड यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो अच्छा निवेश हो सकता है इंडसलैंड बैंक के ऊपर। तो अगर आप इंडसलैंड बैंक को लॉन्ग टर्म के नजरिए से देख रहे हैं तो बैंक अच्छा है। हालांकि आप इसका फाइनेंशियल हाइलाइट्स भी देख सकते हैं। लॉन्ग टर्म के हिसाब से इसका रिजल्ट के ऊपर नजर रखते हैं तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे मार्च 2016 में कंपनी जो रेवेन्यू अर्न करता था वो था 12,000 करोड़ के आसपास, वो बढ़ के अभी हो गया है 29,000 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे बीते हुए 5 साल में कंपनी जो अपना रेवेन्यू है ये डबल से भी ज्यादा कर दिया है। उसी के साथ साथ कंपनी के जो नेट प्रॉफिट है वहां पर भी कंपनी ग्रोथ अच्छा खासा यहाँ पे दिखाया है। जब बात आता है कंपनी का एनपीए का तो एनपीए में भी कंपनी अच्छा खासा कंट्रोल दिखाई दे रहा है कंपेयर टू अदर बैंक। तो यहाँ पे एक अच्छा बैंक दिखाई दे रहा है। तो रिसेंट जो न्यूज आए हैं उसको अवॉइड करते हैं। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये बैंक अच्छा है। तो आप इसके ऊपर रिसर्च कीजिए, अगर आपको पसंद आता है तो उसके बाद ही आपको निवेश करना चाहिए। तो आज मित्रों में इतना ही, सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।